अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू क्लिक। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ठीक है, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि हम इस कोर्स को क्यों पढ़ते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट हासिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स जो है हमारे पास उस चीज़ को कहा जाता है जो कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। ठीक है, हर इंसान को रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कोई भी इंसान ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये एक ह्यूमन लाइफ का फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिगर्स क्या होते हैं? फिगर्स हमारे पास नंबर्स होते हैं, काउंट होता है या नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप्स का डेटा होता है, एक होता है बिग डाटा और एक होता है स्मॉल डाटा। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि बिग डाटा क्या होता है और स्मॉल डाटा क्या होता है। अब बात आती है हमारे पास डेटा साइंस हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी हमें क्या ज़रूरत है। सबसे पहले बात आती है वाई डेटा साइंस। Systems can't handle big amount of data, that's why data science will be introduced. हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो इनफ नहीं होते बिग अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए। अब बिग अमाउंट ऑफ डाटा क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स, लैक्स या करोड्स की रोज़ में डाटा होता है। ठीक है, स्मॉल डाटा थाउजेंड्स की रोज़ होती हैं, उनको सिस्टम आराम से हैंडल कर लेता है। लेकिन जब बात आती है मिलियंस और बिलियंस ऑफ रोज़ की, तो सिस्टम के लिए ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, अब डेटा साइंस है क्या? डेटा साइंस को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ बेसिकली डेटा साइंस। किसी भी डेटा के एनालिसिस को हम डेटा साइंस कहते हैं। ठीक है, हम डेटा साइंस के थ्रू बिग डाटा में से जो है वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि उस रॉ डाटा में से, जो हम एक रॉ डाटा लेते हैं जो बिग अमाउंट ऑफ डाटा होता है, उसमें से हमारे पास कौन सी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं और कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, डेटा साइंस के थ्रू हम रॉ डाटा में से अपनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, यानी कि नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके ऊपर फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा के उनको मॉडल करते हैं या स्ट्रक्चर करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है डेटा साइंस की? जब भी हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टी शर्ट लेनी है। ठीक है, जब हम गूगल पे टी शर्ट सर्च करते हैं तो हमें साथ में रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं जीन्स की, शूज़ की, सॉक्स वगैरह की, क्योंकि उसके पीछे डेटा साइंस के कुछ एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगे होते हैं और वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर हम एक चीज़ सर्च करते हैं तो वो हमें बता सकते हैं कि जो लोग ये चीज़ सर्च करेंगे उनको उसके साथ और किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। जिस तरह डेटा साइंटिस्ट ने अब पीछे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाए होते हैं, वो हमें बताएंगे कि हमें अगर टी शर्ट चाहिए तो हमें उसके साथ जीन्स और शूज़ की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो हमें साथ में रिकमेंड हो रहे होते हैं डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स पर, या जब भी हम गूगल सर्च करते हैं वहाँ पर भी हमें मेन पेज पर भी ये सब शो हो रहा होता है। अब हमारे पास डेटा साइंस की कुछ टाइप्स हैं: रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन इंजन एक्सेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट डेटा साइंस की टाइप्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और मैं इस कोर्स में डेटा साइंस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर बताऊंगी जो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट के लिए इनफ होंगे। थैंक यू।